इस वक्त दुनिया की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने अमेरिका से लेकर भारत तक हलचल मचा दी है, क्योंकि वेनेजुएला पर आक्रामक कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को अजय समझने लगे थे और इसी गलतफहमी में उन्होंने भारत को भी धमकी दे डाली। लेकिन ट्रंप यह भूल गए कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और ना ही दबाव में फैसले बदलने वाला राष्ट्र है, और यही वजह है कि भारत ने बिना ज्यादा शोर किए सीधे ऐसे कदम उठाए जिनका असर अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में साफ दिखने लगा है। अमेरिकी बाजारों में बेचैनी है, ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं और भारत के फैसलों से अमेरिका को भारी झटका लगा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप की धमकियां उल्टी पड़ गईं और क्यों पूरी दुनिया की नजरें अब भारत के अगले कदम पर टिकी हैं? वेनेजुएला जैसे कमजोर, छोटे और अस्थिर देश पर हमला कर दुनिया भर में सेखी बघार रहे ट्रंप अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे थे। ट्रंप को लग रहा था कि पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो जाएगी, उनके फैसले से पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। अब जो वह कहेंगे पूरी दुनिया के सभी देश डर के मारे कांपते हुए वही करेंगे। और यह सोचते हुए ट्रंप ने एक बार फिर भारत तक को धमकी दे डाली। शायद ट्रंप यह भूल गए थे कि भारत ना तो वेनेजुएला है, ना ही ईरान है और ना ही पेरू या फिर उसके आसपास के देशों में है, जो उसकी धमकी को चुपचाप सह लेंगे और बिना कुछ पलटवार या फिर उनकी इस धमकी का जवाब दिए शांत रह जाएंगे। लेकिन यहां पर भारत खड़ा था और भारत ने ट्रंप की धमकी पर सीधे मुंह बात ना करते हुए अब डायरेक्टली ट्रंप के ऊपर और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पर अपना सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त लिया है, जिस एक्शन के बाद इस वक्त अमेरिका के व्यापार भाग मंडल में हलचल मच चुकी है। हाल यह बन चुका है कि तमाम व्यापार से जुड़े और वहां के विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत की तरफ से लिए गए एक्शन को लेकर के सीधे मिलने तक पहुंच चुके हैं। और ट्रंप जो बीते एक दिन पहले तक यह कह रहे थे कि भारत को जल्द ही अपनी नीतियां बदलनी होंगी, भारत एट को जल्द ही मुझे खुश करना होगा और अगर भारत नहीं करेगा तो हम उन पर टेरिफ की बाढ़ लगा देंगे। अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के बनाए चुंगल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने महज 24 घंटे के अंदर अंदर जो फैसला लिया है, उसके बाद अमेरिका में भूचाल आ चुका है। व्यापार को लेकर के भारत के साथ अमेरिका को कितने बिलियन डॉलर का एक दिन में झटका लग चुका है, अब यह बात तो खुद अमेरिका ही समझ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी संसद से लेकर के अमेरिका के उठाए गए कदम और भारत को सीधे दी गई धमकी भी बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त बन चुकी है। क्या किया है इस वक्त भारत ने, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का उठाया गया यह कदम सीधे वेनेजुएला के उठाए गए अमेरिका के कदम से जुड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जिस तरीके से ईरान को और तुर्की को धमकी दी गई थी, आखिरकार उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है, जिसके मामले में भी हम इस वक्त इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के घर पर भी हमला हो चुका है, जैसा कि आप खबरों में या तो सुन लिए होंगे और अगर नहीं सुने हैं तो इसके पीछे का कारण सुनने के बाद संगीत आप पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब अपने के साथ साथ उनके सहयोगियों और इनके आसपास के लोगों पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके सामने आ रही है और इस मुद्दे को लेकर के भारत ने किस कदर से पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की ट्रंप की इस धमकी का भरा जवाब जो है वह दिया है। साफ शब्दों में आपको समझाएंगे, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे जुड़ी खबर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत के साथ ही आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पिछले साल वह पूरी दुनिया के सामने शांति नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे थे कि वह दुनिया भर में शांति पसारने का काम कर रहे हैं, अब शायद 2026 की शुरुआत होते हुए उन्हें शांति पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए तो उन्होंने शुरुआत के साल के इस पहले कदम में ही वेनेजुएला को, जो कि पहले से ही एक बेहद कमजोर और आर्थिक रूप से स्थित अस्थिर देश है, उस पर सीधे हमला बोलते हुए वहां के राष्ट्रपति तक को उठा लिया है। यहां तक कि उनके आवास तक को नष्ट करते हुए उनके ऊपर बड़ी कार्यवाही करने की सीधी धमकी दे डाली है। और तो और जब उन्होंने राष्ट्रपति को उठा लिया और वहां वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुई है, तो सीधे तौर पर अमेरिका ने उनको भी धमकी दे डाली है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी हालत माधुरों से भी ज्यादा खराब होने जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को भी लेकर के अमेरिका ने फिर से समेट लिया और यही बन गई
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से बड़ी गलती। दरअसल ट्रंप को लगा था कि जिस तरीके से वेनेजुएला पर उन्होंने इम्पैक्ट डाला है, इसके बाद पूरी दुनिया उनके इस एक्शन से सहम चुकी होगी। दुनिया भर के देश जो अब तक ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे, वह बात मानने के लिए लगभग तैयार हो जाएंगे और इसीलिए उन्होंने सीधे भारत को धमकी फिर से सुना दी। खरी खोटी सुनाने की आदत उनकी गई नहीं। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। वह बहुत अच्छे आदमी भी हैं और साथ साथ वह चाहेंगे कि उनके साथ व्यापार बेहतर रहे और इसीलिए भारत को जल्द से जल्द मुझे खुश करने के लिए अपने टेररिफ नीतियों को और रूस के साथ किए जा रहे तेल आयात पर रोक लगानी होगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम उन पर डबल टैरिफ लगा देंगे। और यही बात अमेरिका की भारत को सीधे खटक गई और भारत ने पिछले 24 घंटे में, जब से यह स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से जारी किया गया था, उसके बाद से ही भारत ने इस पर बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने अमेरिका के व्यापार को सबसे बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत ने अमेरिकी जहाजों की इंडिया में एंट्री सीधे तौर पर रोक दी है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका जब तक भारत के सेलो वाटरशिप, वो वाटरशिप जो रूस से भारत को क्रूड ऑयल ला करके देते हैं, उन सेलो वाटरशिप से प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक भारत भी अमेरिका के किसी भी जहाज पर प्रतिबंध नहीं हटाएगा। यानी कि अब अमेरिका का कोई भी शिप इंडियन ओशियन से होकर के नहीं गुजर सकेगा, ना ही बंगाल के रास्ते और ना ही अरब सागर के रास्ते। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा रास्ता रोक दिया है। भारत ने तो यह भी कहा है कि अमेरिका से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात में भारत भारी कटौती करने जा रहा है। यानी कि अब तक भारत जो क्रूड ऑयल अमेरिका से खरीदता भी था, अब उस पर भी भारत रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, आगे की और कहानी सुनिए। भारत ने जो किया और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। भारत ने कहा, अमेरिका के जहाज अब भारत के अंदर किसी भी तरीके के इंपोर्ट के लिए नहीं आएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ही यही है। उनका यह कहना है कि हम भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं, यानी कि भारत हमको जितना सामान बेचता है उतना सामान हम भारत को नहीं बेच पाते हैं। भारत हमारे सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है और इसलिए भारत के अंदर मार्केटिंग हमारी खराब हो रही है, यह कहना है ट्रंप का। लेकिन अब भारत ने इस पर भी बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ना तो भारत अब इस पर ट्रेड पर बात करेगा और ना ही अमेरिका को किसी भी तरीके का ट्रेड दिया जाएगा। यानी भारत ने अमेरिका को होने वाले भारतीय उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने साफ कहा है, ना तो अमेरिकी जहाज अब इस सीमा में दाखिल हो सकेंगे और ना ही यह उत्पाद अमेरिका की मार्केट तक अब पहुंचने वाले हैं। और इस खबर ने अमेरिका को एक बार फिर से अस्थिरता की तरफ धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असल में इरादा बहुत ही सीधा है। वह यह चाहते हैं कि भारत रूस से खरीदे जा रहे क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम कर दे। दरअसल हाल में अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला को निशाना बनाते हुए उसके ऑयल बता दें कि वेनेजुएला एक ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री नहीं, बल्कि वह एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वेनेजुएला ऐसा देश है जिसके पास तेल के सबसे ज्यादा भंडार हैं और ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें कहीं और नहीं बल्कि वेनेजुएला के तेल पर ही टिकी हुई हैं और इसीलिए दुनिया भर में वेनेजुएला को लेकर के इस वक्त चर्चा हो रही है। असल में देखा जाए तो भारत भी वेनेजुएला से कई जगहों से अलग अलग तरीके से क्रूड ऑयल खरीदता था, लेकिन ट्रंप के इस हरकत के बाद से भारत के वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर रोक लग चुकी है। ऐसी स्थिति में ट्रंप को बेहतर पता है कि भारत या तो क्रूड ऑयल के लिए अपनी डिपेंडेंसी रूस के ऊपर बढ़ाएगा या फिर खाड़ी देशों के ऊपर या फिर वह अमेरिका के ऊपर बढ़ाना चाहिए। लेकिन असल में ट्रंप का इरादा यह है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल ना खरीद करके उसके परसेंटेज को कम करके अमेरिका के साथ अपने क्रूड ऑयल का जो व्यापार है उसे ज्यादा संगीत बढ़ा दे। वह भी उस कीमत में जिस कीमत में अमेरिका भारत को देना चाहता है, ना कि उस कीमत पर जितने कीमत पर भारत अमेरिका से लेना चाहता है। असल में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अनबैलेंस्ड है। अगर देखा जाए तो रूस से आने वाले क्रूड ऑयल की कीमत जहां भारत को 60 के आसपास पड़ती होगी, तो वहां पर अमेरिका से आने वाले क्रूड ऑयल की कीमत भारत को 70 से 75 तक पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप खुद समझिए भारत क्यों जबरन अपना नुकसान सहेगा। और यही स्थिति, यही बात ट्रंप को शायद समझ नहीं आ रही है और इसीलिए उन्होंने भारत से जबरन ट्रेड व्यापार बढ़ाने की बात कही है कि भारत कैसे नहीं खरीदेगा हमसे क्रूड ऑयल। और इसी चीज को लेकर के भारत भी अब अकड़ में उतर चुका है।
भारत ने साफ कर दिया है कि ना तो इस तरीके से अब ट्रेड व्यापार चल पाएगा और ना ही भारत अमेरिका के बीच संबंध। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बर्ताव को लेकर के सीधा एक्शन लिया है। उसके बीच भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ हुई जो पिछले 7 महीनों में कुछ डिफेंस ट्रीटीज थी, भारत ने उन्हें पिछले 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी डिफेंस ट्रीटी को रद्द कर दिया है, को सीधे तौर पर खत्म कर दिया है। यानी कि भारत ने इन डिफेंस ट्रीटी में लिया क्या था, अब चलिए वह भी बता देते हैं। दरअसल भारत अपनी आर्म के लिए यानी कि नौसेना के लिए काफी हद तक कुछ टॉर्पीडो अमेरिका से ले रहा था। यह टॉर्पीडो कुछ बेहतर गुणवत्ता में जरूर थे, लेकिन अमेरिका के इन टॉर्पीडो की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं की जा रही थी और भारत इसके बावजूद अमेरिका के इन टॉर्पीडो को खरीद रहा था। लेकिन अब भारत ने साफ करते हुए कहा है कि भारत इस डिफेंस ट्रीटीज को तोड़ रहा है। यानी कि अब ना तो ट्रीटी रहेंगी और ना ही भारत ऐसी डील करने वाला है, जिसके चलते अब ट्रंप को छोड़ो जो कम झटका लगना था वो झटका अब और बढ़ चुका है। ट्रंप जो भारत से कम खिसियाए हुए थे अब और भी ज्यादा खिसियाए हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अब वह सीधे तौर पर भारत को अस्थिर करने जैसे कदम तो उठाना बहुत दूर की बात, वह भारत को 1 इंच हिला भी नहीं सकते। यह बात वह बेहतर जानते हैं, क्योंकि न सिर्फ भारत में अंदर स्थिरता यहाँ पर है, बल्कि भारत अपना एक खुद का संप्रभु राष्ट्र है, जिसके नीतियां, जिसके व्यापार और जिसके इवन यहाँ तक कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक भी भारत खुद कंट्रोल करता है। और दुनिया भर के लगभग 60 से ज्यादा देश भारत के उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अगर साफ तौर पर देखा जाए तो ट्रंप की बनाई गई कोई भी नीति अकेले भारत पर लागू नहीं की जा सकती है। और यहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सीटबैक बन जाती है। और अगर देखा जाए तो भारत को, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि भारत अमेरिका के साथ, अमेरिका भारत में ट्रेड डेफिसिट में है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा बेचता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भारत के अधिकतर उत्पादों पर भारत पर निर्भर है या फिर चीन पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ना तो चीन अमेरिका का साथ दे पा रहा है। इस वक्त जैसी स्थिति ट्रंप ने बना दी है ट्रेड को लेकर के, ना ही भारत दे रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका को अपनी आपूर्तियों के लिए किसी और देश पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन असल बात तो यह है कि भारत और चीन की तरफ से की जा रही आपूर्ति अमेरिका को किसी भी देश पर निर्भर नहीं होने दे सकती, क्योंकि इतना बड़ा मात्रा में उत्पाद और इतनी बड़ी मात्रा में इट्स ऑफ द एक्सपोर्ट दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाएगा अकेले अमेरिका को, वह भी उस स्थिति में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले ही दिन पलटी मार जाएंगे। इस बात का कोई गारंटी नहीं है और यही हालात इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों के चलते हालात विश्व युद्ध की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों का यह कहना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक संप्रभु देश के ऊपर ऐसे अचानक हमला कर उस देश के राष्ट्रपति को भी उठाकर ले जाते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वजह के, जब ऐसी स्थिति में जब उनकी देश की जनता खुद अपने राष्ट्रपति से संतुष्ट हो, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति सीधे तौर पर नियमों और यहां तक कि अमेरिका के कानून का सीधा सीधा उल्लंघन कर रही हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप के ऊपर एक बार फिर से पूरी संसद भर में लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। ट्रंप की पार्टी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं तो ट्रंप के कामों को लेकर के भी सवाल दागे जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़े पॉइंट बन जाते हैं इंडिया को लेकर के कि इंडिया के अंदर आखिरकार ट्रंप को क्या ऐसा दिख जाता है जिसके चलते ट्रंप बार बार अपने ही सर पर कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि ट्रंप अपना खुद का सबसे बड़ा नुकसान भारत को लगातार धमकी देकर के कर रहे हैं, क्योंकि भारत अमेरिका को धमकी भले ही ना देता हो, लेकिन भारत की नीतियां जैसे ही अमेरिका की तरफ से धमकी जाती हैं उसके तुरंत बाद पलटती हैं, और जैसे ही भारत नियम और तरीके पलटता है उससे सीधा झटका अमेरिका को लग जाता है। और हालात इस वक्त वही बनते नजर आ रहे हैं, फिर से वही हालात पनप रहे हैं जो कुछ महीने पहले भयंकर तनाव थे। लेकिन अब स्थितियां यह पहुंच रही हैं कि भारत कुछ जवाब नहीं लेकिन डायरेक्टली एक्शन जरूर कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वैश्विक राजनीति में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया केवल बयानबाजी और धमकियों के दौर में नहीं रह गई है, बल्कि हर देश अपने हितों को लेकर ठोस और व्यावहारिक फैसलों की ओर बढ़ चुका है। और इसी कड़ी में भारत का रुख अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के लिए सबसे बड़ा अध्ययन का विषय बन गया है, क्योंकि भारत ने न तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उग्र भाषा का इस्तेमाल किया और न ही सोशल मीडिया पर किसी तरह का शोर मचाया, बल्कि कूटनीतिक चैनलों, व्यापारिक समीकरणों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े विकल्पों पर चुपचाप काम तेज कर दिया, जिसका असर अमेरिकी नीति निर्माताओं और कॉरपोरेट लॉबी तक में महसूस किया जाने लगा है। दरअसल अमेरिका और भारत के रिश्ते केवल राजनीतिक नहीं बल्कि गहराई से आर्थिक और रणनीतिक हैं।
और यही वजह है कि जब भी इन रिश्तों में तनाव की स्थिति बनती है तो उसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन में हलचल मच जाती है। खासकर उस समय जब अमेरिका पहले से ही आंतरिक राजनीतिक दबाव, महंगाई, चुनावी समीकरण और वैश्विक संघर्षों के बोझ से जूझ रहा होता है। ऐसे में भारत की ओर से किसी भी स्तर पर नीति में बदलाव की आहट भी अमेरिकी बाजारों और नीति निर्माताओं को बेचैन कर देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने इस दौर में सबसे बड़ा संदेश यह दिया है कि वह अब किसी भी बाहरी दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति, व्यापार नीति या रक्षा जरूरतों से समझौता नहीं करेगा। और यही संदेश वॉशिंगटन तक पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका भलीभांति जानता है कि भारत केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो फार्मा, आईटी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा सप्लाई चेन में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और अगर भारत किसी भी सेक्टर में विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ता है तो उसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी पर पड़ सकता है। इसी कारण से अमेरिका के भीतर यह बहस तेज हो गई है कि क्या भारत के साथ दबाव की भाषा अपनाना एक रणनीतिक भूल साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने अतीत में भी यह दिखाया है कि वह प्रतिबंधों और धमकियों के बजाय दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देता है। चाहे वह रूस से ऊर्जा आयात का मामला हो, ईरान के साथ चाबहार परियोजना हो या फिर रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम हो। और यही पृष्ठभूमि इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना देती है, क्योंकि यहाँ सवाल केवल 2 नेताओं के बयानों का नहीं, बल्कि उस वैश्विक संतुलन का है जो तेजी से एक ध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां भारत, चीन और रूस जैसे देश अपनी स्वतंत्र भूमिका तय कर रहे हैं और किसी एक शक्ति केंद्र के निर्देशों पर चलने के लिए तैयार नहीं दिखते। और इसी बदलते समीकरण ने इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य राजनीतिक विवाद से कहीं आगे ले जाकर एक बड़े भू राजनीतिक संकेत में बदल दिया है, जिसका असर आने वाले महीनों में ऊर्जा बाजारों, व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के अगले चरण में जिस बात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सबसे अधिक ध्यान खींचा वह यह थी कि भारत ने किसी भी स्तर पर सार्वजनिक रूप से टकराव की भाषा अपनाने से परहेज किया, लेकिन बैकडोर कूटनीति, आर्थिक संकेतों और रणनीतिक संतुलन के जरिए यह जता दिया कि अब भारत पुराने ढर्रे पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह हर मोर्चे पर अपने विकल्प खुला रखता है। और यही बात अमेरिका के नीति निर्माताओं को सबसे ज्यादा असहज कर रही है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से यह मानकर चल रहा था कि भारत को रूस, ईरान या वेनेजुएला जैसे देशों के साथ संतुलन साधने के लिए अंततः वॉशिंगटन की मंजूरी या समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मौजूदा हालात में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी प्राथमिकता किसी एक देश को खुश करना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना है। और यही सोच भारत को उन देशों की कतार से अलग खड़ा करती है जो केवल दबाव में फैसले बदल लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने इस पूरे तनाव के दौरान अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित की कि किसी भी तरह का अचानक और भावनात्मक फैसला न लिया जाए, बल्कि हर कदम का असर लंबे समय में कैसे पड़ेगा, इस पर गहराई से विचार किया जाए। क्योंकि भारत यह जानता है कि वैश्विक राजनीति में आज का दोस्त और दुश्मन कल बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। और इसी सिद्धांत के तहत भारत ने यह संकेत दिया कि वह न तो किसी देश के खिलाफ खुले प्रतिबंधों का हिस्सा बनेगा और न ही किसी के दबाव में अपनी आपूर्ति श्रृंखला या रक्षा जरूरतों से समझौता करेगा। इसी कारण अमेरिका के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि भारत को केवल एक रीजनल पावर समझना रणनीतिक भूल थी, क्योंकि भारत अब वैश्विक स्तर पर उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जो एक साथ कई शक्ति केंद्रों के साथ संबंध संतुलित कर सकता है, चाहे वह क्वाड के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ हो या ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के जरिए रूस और चीन के साथ। और यही बहुस्तरीय कूटनीति अमेरिका के लिए नई चुनौती बन गई है, क्योंकि अमेरिका अब तक उन देशों से निपटने का आदी रहा है जो या तो पूरी तरह उसके साथ होते हैं या फिर खुलकर विरोध में। लेकिन भारत इस दोनों के बीच का रास्ता चुनता है, जो न तो खुली बगावत है और न ही बिना शर्त समर्थन, बल्कि अपने हितों के अनुसार सहयोग और असहमति का मिश्रण है। इसी पृष्ठभूमि में ऊर्जा बाजारों को लेकर भी चर्चाएं तेज हुईं, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति पहले ही कई संकटों से गुजर रही है और ऐसे में किसी भी बड़े उपभोक्ता देश की नीति में बदलाव की आशंका बाजारों को अस्थिर कर सकती है। भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और उसकी मांग का असर सीधे वैश्विक कीमतों पर पड़ता है। इसलिए भारत की ओर से यह संकेत कि वह अपनी खरीद नीति को पूरी तरह स्वतंत्र रखेगा
अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बन गया। वहीं दूसरी ओर रूस और मध्य पूर्व के देशों ने भी भारत के इस रुख को ध्यान से देखा, क्योंकि इससे यह साफ हुआ कि भारत किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि प्रतिस्पर्धा के जरिए अपने लिए बेहतर शर्तें सुनिश्चित करना चाहता है। और यही रणनीति भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच घरेलू स्तर पर भी भारत की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही, क्योंकि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर आम जनता पर न पड़े। न ईंधन कीमतों में अचानक उछाल दिखा और न ही सप्लाई चेन में कोई बड़ी रुकावट सामने आई, जिससे यह संदेश भी गया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करने वाला राष्ट्र बन चुका है। वहीं अमेरिका में राजनीतिक माहौल और अधिक जटिल होता चला गया, क्योंकि वहां नीति को लेकर एक राय की कमी साफ दिखाई देने लगी। कुछ वर्गों का मानना था कि भारत पर दबाव बनाने की नीति उलटा असर डाल सकती है, जबकि कुछ अब भी इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखते रहे। लेकिन इन दोनों के बीच जो बात सबसे अधिक उभर कर सामने आई वह यह थी कि भारत के साथ रिश्तों को केवल टैरिफ या व्यापार घाटे के चश्मे से देखना एक अधूरी समझ है, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक स्थिरता से भी जुड़े हुए हैं। और अगर इन सभी पहलुओं को नजरअंदाज कर केवल दबाव की नीति अपनाई जाती है तो उसका असर अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल दो देशों के बीच तनाव के रूप में नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संरचना के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जहां भारत जैसे देश अब अपनी शर्तों पर संवाद करना चाहते हैं और किसी भी तरह की एकतरफा नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखते। और यही वह बिंदु है जहां से यह कहानी केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करती हुई नजर आती है। इस पूरी कहानी के तीसरे चरण में तस्वीर और भी ज्यादा गहरी और जटिल होती चली जाती है, क्योंकि अब यह साफ दिखाई देने लगता है कि मामला केवल अमेरिका और भारत के बीच किसी एक फैसले या बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उस व्यापक वैश्विक बदलाव का हिस्सा बन चुका है जिसमें देशों की प्राथमिकताएं, गठबंधन और रणनीतियां तेजी से बदल रही हैं, और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे बड़ी जीत यह हासिल की कि उसने अपने लिए बातचीत की गुंजाइश खुली रखी, जबकि दबाव बनाने वाली भाषा से खुद को अलग रखा, क्योंकि भारत जानता है कि वैश्विक राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी होते हैं तो केवल राष्ट्रीय हित। और इसी सिद्धांत के तहत भारत ने यह संकेत दिया कि वह किसी भी देश के साथ रिश्ते भावनाओं या डर के आधार पर नहीं, बल्कि व्यावहारिकता और लाभ के आधार पर तय करेगा। इसी कारण अमेरिका के भीतर यह बहस और तेज हो गई कि क्या भारत को लेकर अपनाई गई रणनीति में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भारत न तो प्रतिबंधों से झुकने वाला देश है और न ही तात्कालिक लाभ के लिए अपने दीर्घकालिक हितों से समझौता करने वाला राष्ट्र। इस पूरे घटनाक्रम का असर अमेरिकी घरेलू राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है, जहां विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के भीतर से भी यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत जैसे अहम साझेदार के साथ टकराव की स्थिति बनाना समझदारी भरा कदम है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका पहले से ही कई वैश्विक मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यूरोप में सुरक्षा संकट, मध्य पूर्व में अस्थिरता और एशिया में बढ़ता शक्ति संतुलन, इन सब के बीच भारत का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि एक ऐसा देश भी है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यही कारण है कि भारत के रुख को अब केवल एशिया तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे वैश्विक संतुलन के एक अहम स्तंभ के रूप में समझा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देखा है, क्योंकि भारत की स्वतंत्र नीति उनके लिए भी एक संकेत है कि नई विश्व व्यवस्था में कोई भी देश पूरी तरह से किसी एक गुट में बंद कर नहीं रहना चाहता।